हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 9वां वीडियो है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3, और आज जो हम शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। तो हम लोग के पास 3 क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो ये करते ही ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि पिछले जितना भी क्लासेस मैंने लिया है आप लोगों ने वीडियो देखा है, आप लोगों को मदद मिला होगा। ठीक है, मुझे ये उम्मीद है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप देखेंगे एक वीडियो या फिर दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को चैप्टर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है कि चैप्टर क्या है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें थ्योरम्स क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप हर वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होता है, हर क्वेश्चन लिख नहीं पाता हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने से यहाँ पे सॉल्यूशन का जो जगह है बहुत कम बचता है। ठीक है, तो दिक्कत तो ये नहीं है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक है, इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के साथ, इसके बाद मैं सॉल्यूशन को शुरू करता हूं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। क्वेश्चन आंसर जो है लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो लेंदी आंसर भी बहुत ईजी लगता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पहले आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमको, साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हमको ये शो करना है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AB, देखिए क्या दे रखा है, AB इज प्रोपोर्शन टू PQ एंड AC इज प्रोपोर्शन टू PR, एंड इसका जो ट्राइंगल का मीडियन है, सो मीडियन मैंने आप लोगों को बोला था, सो AD इज द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। मीडियन का मतलब है BC को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब BD और DC इक्वल पार्ट होगा। ठीक है, तो मीडियन AD इज प्रोपोर्शन टू मीडियन PM, इस ट्राइंगल का जो मीडियन है ये प्रोपोर्शन में है। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एक चीज तो ऑलरेडी हमारे पास है, देखिए क्या है, AB बाई PQ, ये मीडियन को मैं रब कर देता हूं फॉर द टाइम बिंग, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझाने के लिए। तो मेरे पास क्या है, AB बाई PQ है ना, AC बाई PR। अगर मैं ये साबित कर पाऊं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, तो ये क्या हो गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P अगर मैं साबित कर पाऊं, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय किस क्राइटेरिया से, SAS। दो साइड तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, है कि नहीं, तो मुझे निकालना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, तब जाके SAS से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्वेश्चन समझ में आया? तो इसी एंगल को शो करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने समझा दिया आप लोगों को, अच्छी तरीके से मैं रब करके दोबारा फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। Let ABC and PQR be two triangles. AD and PM are medians
AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQ आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन से लिख दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सो कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन वो पार्ट होता है जो मैं खुद करता हूं क्वेश्चन में टू गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। साबित करने के लिए मैं कुछ अपने तरफ से करता हूं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, मैं ये AD को थोड़ा एक्सटेंड करने जा रहा हूं। ठीक है, सच दैट AD जितना लेंथ का है उतना मैंने इसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, समझ में आया? फिर इसी तरीके से ये मीडियन जो है PM, इसको मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूं। PM जितना लेंथ का है उतना लेंथ का ये मैंने एक्सटेंड किया है। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, समझ में आया आप लोगों को? AD इज प्रोड्यूस अप टू E सच दैट AD इक्वल्स टू DE। AD जितना लेंथ का है उतना ही लेंथ मैंने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके बाद इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। EC या फिर CE इज ज्वाइन। सिमिलरली यहां पे भी ये करूंगा मैं। PM इज प्रोड्यूस्ड अप टू N सच दैट PM जितना लेंथ का है उतना ही मैंने इसको प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सच दैट PM इक्वल्स टू MN एंड इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, यहां पे और एक चीज दिया हुआ है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या दिया है? ऑल्सो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है AB इज प्रोपोर्शन टू PQ। AC मैंने आप लोगों को बताया था, AC इज प्रोपोर्शन टू PR एंड मीडियन AD इज प्रोपोर्शन टू PM। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट साबित कीजिए। इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा AB इक्वल्स टू CE। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट शो कीजिए। कॉन्ग्रुएंट आपको याद है ना, मैंने बताया था सिमिलरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट शो कीजिए। इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD यानी तो फिर ADB एंड ट्राइंगल EDC, ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास क्या है यहां पे, AD इक्वल्स टू DE क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लेके रखा है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है ना, और मेरे पास क्या है, और मेरे पास क्या है, BD इक्वल्स टू DC। क्यों? क्योंकि AD इज द मीडियन। मीडियन क्या कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है कि नहीं? सिंस AD इज द मीडियन,
ये और ये पार्ट इक्वल होगा, तो ये इस ट्राइंगल में आ रहा है और ये पार्ट जो है इस ट्राइंगल में आ रहा है, और मेरे पास क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना। सॉरी, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC। कौन सा क्राइटेरिया हो गया? SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS सिमिलरिटी में भी है, कॉन्ग्रुएंसी में भी है, ठीक है। सो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB इक्वल्स टू CE लिख सकता हूं ना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अगर इस फिगर में सेम लॉजिक में यूज करूं, आई कैन शो दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, वहां से निकलेगा PQ इक्वल्स टू RN, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आप जब हर एक लाइन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और मेरे पास जगह नहीं बचा हुआ है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। यू मे पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये हम दे के रखते हैं इक्वेशन 1, बाद में आपको काम में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल को मैं दिखा सकता हूं। PMQ एंड ट्राइंगल NMR। सो इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा सकता हूं, सिमिलरली मैं दिखा सकता हूं PM इक्वल्स टू MN कंस्ट्रक्शन से। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सेम चीज, ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। इसके बाद QM इक्वल्स टू MR, क्योंकि ये मीडियन है ना। ओके, इसके बाद मेरे पास क्या है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। PMQ इक्वल्स टू NMR, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, PQ इक्वल्स टू RN, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ये इक्वेशन 2। ये जैसे किया है सिमिलरली उसी चीज को ऐसे करना है, ओके। अब क्या करेंगे, चलिए ये रब कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया है। अब मेरे पास क्या था, ये मेरे पास गिवन था, क्वेश्चन में दे रखा था, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा था, है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, AM AB के जगह में क्या लिख सकता हूं, AB के जगह में CE लिख सकता हूं। तो AB के जगह में लिख रहा हूं CE, ठीक है।
एंड पी क्यू, पी क्यू के जगह में क्या लिख सकता हूं, आर एन, तो पी क्यू के जगह में लिख रहा हूं आर एन, और बाकी सेम। कहां से आया ये, हमने कहां से लिखा है, यूजिंग 1 एंड 2, है ना। तो इससे क्या साबित होता है, हमारे पास क्या आया, सीई बाय आर एन, ठीक है, एसी बाय पी आर, एसी बाय पी आर, और मेरे पास है एडी बाय पीएम। इसका मतलब मैं इस ट्राइंगल को, दिख रहा है, ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, ये दोनों ट्राइंगल में सिमिलर साबित कर सकता हूं। ओके, थोड़ा यहां पे मॉडिफाई कर देते हैं। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 कर सकता हूं मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं कुछ भी सेम कर सकता हूं, ठीक है, कहीं पे भी। सो मैंने यहां पे 2 इंटू कर दिया ऊपर और नीचे, क्यों, टू टाइम्स ऑफ एडी, एडी का 2 गुना कितना होगा, एई होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल था, है कि नहीं। सो 2 टाइम्स ऑफ एडी, 2 टाइम्स ऑफ एडी के जगह में क्या लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एडी आई कैन राइट एई, ओके, एंड 2 टाइम्स ऑफ पीएन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैंने लिया था दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, तो ये इसका 2 गुना कितना होगा, इसका 2 गुना होगा, पीएम का 2 गुना होगा पीएन, ठीक है। इसीलिए मैंने ये 2 इंटू किया। अब देखिए सीई बाय आर एन, ये देखिए सीई बाय आर एन, ठीक है, एसी बाय पी आर, ये रहा एसी बाय पी आर, ठीक है, एंड एई बाय पी एन, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए अभी मैं इसको रब कर देता हूं। दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल ए ई सी, ये वाला ट्राइंगल मैं थोड़ा रब करके आपको दिखाता हूं, ये पूरा ट्राइंगल ए ई सी एंड पी एन आर, ये दोनों ट्राइंगल में मेरे पास क्या है, सीई बाय आर एन, सीई बाय आर एन इक्वल्स टू एसी बाय पी आर, एसी बाय पी आर इज इक्वल्स टू AE by PN, ठीक है। सो दिस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय, सिमिलर हो गया ना, एस एस एस, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, है ना। सो दिस एंगल, एंगल EAC इक्वल्स टू एंगल RPNPR, ओके। इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर शो किया है, सो दैट मुझे ये मिले एंगल P इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। सो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर, में इसको दे देता हूं 3, ओके। अब सिमिलरली मैं अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं करके, देखिए इधर ज्वाइन नहीं करके, मैं अगर इसको इधर करता, ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर इधर करता तो क्या हो जाता, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को मैं सिमिलर शो कर सकता था, और मैं लिख सकता था कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, लिख सकता था कि नहीं। तो सिमिलर करेंगे, करना नहीं है, खाली लिखिए सिमिलरली ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, AEB, मैं शो कर सकता था सिमिलरली ट्राइंगल AEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNQ,
तो अगर ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर शो करता तो मैं क्या लिख पाता, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल लिख पाता कि नहीं। सो दिस एंगल ई ए बी इक्वल्स टू मैं लिख पाता एन पी क्यू, इक्वेशन 4 है ना। सो इक्वेशन 3 + 4 करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, सो इक्वेशन 3 + 4 लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, तो देखिए क्या आ जाएगा, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो दैट मीन्स एंगल ए, इसका मतलब क्या है एंगल ए, एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल दैट मीन्स पूरा एंगल पी। ठीक है, तो यही दो एंगल को निकालने के लिए ये इतना प्रोसेस लेंदी हो गया। ठीक है, इक्वेशन 5। अब मेरे पास क्या आ गया, ध्यान से देखिए, मैं सब कुछ रब कर देता हूं, सब कुछ मैं रब कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो मुझे साबित करना था ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मेरे पास क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है मेरे पास, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई एस ए एस। तो यही एंगल निकालने के लिए ये क्वेश्चन लेंदी हो गया। ठीक है, तो चलिए यहां पे जगह है, मैं कर देता हूं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर मेरे पास क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी फ्रॉम इक्वेशन 5 है ना, और मेरे पास क्या है, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर गिवन, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी, है ना, एस ए एस सिमिलरिटी। तो यही दो एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन थोड़ा इतना लेंदी हो गया, और एक क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे कम से कम 20-25 मिनट लग गया आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने जितना हो सकता था अपने तरफ से कोशिश किया है कि आप लोग क्वेश्चन को समझे। ठीक है, आप लोग अगर नोट चाहिए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, एक बार खुद कीजिए, फिर जो आपने किया है वो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसा होता है कि एक दफ़ा देखने से नहीं होता, 2-3 दफ़ा देखने से, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ही आता है। ठीक है, तो जितना मैं कर सकता था मेरे तरफ से मैंने समझाने का कोशिश किया आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, फिगर को तोड़ मोड़ के भी मैंने समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So question number 15, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो क्या दे रखा है, एक पोल है जिसका लेंथ है 6 मीटर, ठीक है, और उसका शेडो मतलब परछाई है ना, तो उसका शेडो कितना है 4 मीटर, ठीक है, और उसी टाइम पे और एक टावर है जिसका लेंथ है 28 मीटर, तो उसका शेडो कितना है, लेंथ ऑफ द शेडो मुझे निकालना है। ठीक है, तो हमें हमेशा पता है कि अगर आप कहीं पे भी खड़े हो, आपका जो शेडो बनेगा, ठीक है, आपका जो शेडो बनेगा
वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, आप अगर इधर खड़े हो तो आपका शेडो इधर बनेगा या इधर बनेगा या इधर बनेगा, जिधर भी बनेगा ये जो एंगल होगा आपके साथ और आपका शेडो के साथ वो 90 डिग्री पे होता है हमेशा। ठीक है, तो ये पोल का हाइट है, ये इसका शेडो है। ये टावर का हाइट दे रखा है, इसका शेडो का लेंथ कितना है वो मुझे निकालना है। तो आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल हो गया। सो पहले मुझे दिखाना है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो उसी से आंसर निकलेगा। तो नाम दे दीजिए ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द पोल, है ना, लेंथ ऑफ द पोल। बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल, पोल का शेडो का लेंथ। ए डी डी ई कितना है, हाइट ऑफ द टावर। एंड ई एफ क्या है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर। ठीक है, अब गिवन ए बी 6, बी सी 4 मीटर, डी ई 28 मीटर। मुझे निकालना है ई एफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शो दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मेरे पास क्या है, दिस एंगल एंड दिस एंगल 90, ईच 90। ठीक है, और मेरे पास क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, तो रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जैसे कि ये सन है ना, ये सूरज है, ये थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ेंगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये सूरज है, तो यहाँ पे एक बड़ा चीज है, यहाँ पे एक छोटा चीज है ना। धरती पे तो बहुत कुछ होता है, बड़ा चीज छोटा चीज बहुत सब कुछ होता है। तो अगर यहां से देखिए, एक इंसान अगर यहां से सूरज को देख रहा है तो ठीक है, तो इसका आंख ये है, इसका आंख ये है कि नहीं, आंख का लेवल ये है। और आदमी जब ऊपर देखता है तो आंख के सामने एक एंगल फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एक इंसान है, सपोज इससे हाइट कम है, तो उसका आंख का लेवल क्या हुआ, उसका आंख का लेवल तो ये है, आंख का लेवल ये है, लेकिन वो ऊपर देख रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी एक एंगल बना। तो जब हम ऊपर किसी चीज को देखते हैं, आंख के सामने एक एंगल बनता है। ठीक है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सन यहां पे है। उसी दौरान अगर कोई एक इंसान जिसका हाइट ज्यादा है वो देखता है और एक छोटा इंसान जिसका हाइट कम है वो देखता है, तो दोनों केस में क्या होता है, एंगल सेम होता है, एंगल सेम बनता है। ठीक है, तो सन के लिए जो है हर ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है सेम है। समझ में आया, तो ये समझ लीजिए। सो ये सन है, ठीक है, ये सन है। तो यहां से जो एंगल, सपोज ये मेरा आंख है, ठीक है, ये मेरा आंख है, तो यहां से जब देखूंगा तो एक एंगल बनेगा। अगर यहां से मैं देखूंगा तो वही एंगल बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरीके से आप याद रखिए।
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज इक्वल एट द सेम टाइम। ठीक है, इस दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन के लिए सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है उससे मैटर नहीं करता, जो एंगल बनेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देयरफॉर सो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ बाय एंगल। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो मैं लिख सकता हूं एबी बाय डीई AB by DE इक्वल्स टू BC by EF। ये लिख सकता हूं। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। AB कितना है 6, तो यहां पे कर देता हूं मैं 6। DE कितना है 28, BC कितना है 4 और मुझे निकालना है EF। सॉरी, एक चीज गलत हो गया, हाइट नहीं दिया है। ठीक है, शेडो दिया है, शेडो 28 है, तो इसका हाइट कितना है। ठीक है, ये गलती हो गया। ठीक है, EF, ये शेडो दिया है 28, तो इसका हाइट कितना है वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ठीक कर लीजिए, ये दिया हुआ है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 6 बाय DE मुझे निकालना है। ठीक है, एंड BC 4 एंड EF 28। ओके, तो ये कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। सो DE इंटू 1, DE 6 7 जा 42, तो ये कितना होगा 42। ठीक है, हाइट नहीं दिया है, शेडो दिया है, तो इसका हाइट कितना होगा वो मुझे निकालना था। ठीक है, 42 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। देखिए 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, एक क्वेश्चन और रह गया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा लेंथी वीडियो में नहीं बना सकता हूं क्योंकि अपलोडिंग में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चन के लिए मुझे दूसरा और एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए तो मैं इतना भी करने के लिए तैयार हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, प्रेस द बेल आइकन, लाइक माई वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, ठीक है, जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक मदद पहुंचे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग MD क्लासेस। बने रहिए मेरे साथ, मुझे मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियो शेयर कर पाऊँ और NCERT का पूरा बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। फॉर द टाइम बिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।